बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ सीख कबाब की रेसिपी। हाँ जी, ये घर में आप तैयार कर सकती हैं आसानी से। आपके पास अगर सीख और कोयले पे अगर नहीं कर सकती तो आप आसानी से तवे पे आप ये तैयार कर सकती हैं। ये कबाब बहुत मशहूर और लजीज़ बनते हैं। गाय के, बकरे के और मुर्गी के गोश्त से तैयार कर सकती हैं। मैंने मीडियम प्याज ले ली है, 7 से 8 हरी मिर्चें, आधी आधी गड्डी मैंने पुदीना और हरा धनिया की ले ली है। 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है कबाब चीनी। ये मेन इंग्रेडिएंट होता है कबाब का। अच्छा जी, मैंने बड़ा बर्तन लिया है, उसमें मैंने ये गोश्त शामिल कर दिया है ताकि आप लोग मसाला देख लें शामिल करते हुए। तो मैंने ये तमाम जो है रूखा गोश्त लिया है। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने शामिल करा है लहसुन अदरक का पेस्ट भर के। आप जो है अपने हिसाब से शामिल कर सकती हैं। 1 टेबल स्पून जो मैंने साबुत धनिया है कूटा हुआ वो शामिल किया है। 1 टेबल स्पून कबाब चीनी जो मैंने पीसी थी वो मैंने इसमें शामिल की है। 2 मैंने ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं रफली, मैंने इसमें शामिल किया है। ये सब मसाला पीसा जाएगा चॉपर में। और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने शामिल किया है सफ़ेद ज़ीरा कूटा हुआ। अब जो मैंने हरा मसाला काटा था, मतलब हरा मसाला जो मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखा था वो इसमें शामिल कर दिया है मैंने तमाम। और 1 टेबल स्पून मैंने मलाई जो होती है मलाई क्रीम वो इसमें शामिल की है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्ची रेड चिली पाउडर शामिल किया है। 1 टेबल स्पून ही इसमें मैंने नमक शामिल किया है। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। जो भी आप ज़्यादा तेज़ मसाला पसंद करती हैं तो वो आप शामिल कर सकती हैं। मैंने जो है ये बारीक फ़ाइन कीमा बना लिया है मसाला करके, और इसको 2 से 1.5 घंटे मैंने फ्रीज़र में रख दिया था मैरिनेट करके। अब मैंने निकाल के इसके कबाब का शेप दे रही हूँ। और मेरे पास लोहे की सीख नहीं थी तो मेरे पास मैंने ये सोचा चलें स्पून है चाय के स्पून के जो होती है डंडी, उस पे मैंने ये कीमे को और अप्लाई करा और उसको जो है सीख की तरह जैसे होता है उसको मैंने करके कीमा और शेप दे दिया है कबाब का। तो आप लोग भी ऐसे कर सकती हैं। और अगर सीखे नहीं आपके पास लोहे की तो आप इस तरह ये टेबल स्पून जो होता है चाय का, इस पर आप करके शेप और सारे बना के रख लें एक तरफ तमाम कबाबों को। और फिर उसके बाद जो है आप फ्राई करें। अच्छा, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर ही मैंने इसमें बटर शामिल किया है और हाफ़ प्याली मैंने इसमें ऑयल शामिल की है। तो अब जो है मैंने तमाम जितने भी कबाब मैंने एक पहले बना के रख लिए हैं और बारी बारी अब मैं तवे पे ये मैं ऑयल में और बटर में शामिल करके इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लूँगी। तो कैसी लगती है आप लोगों को मेरी रेसिपी? ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और आप लोगों को पता है कि मेरी तमाम चैनल पे झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है और इतने ज़्यादा कोई मेहनत की नहीं है और मज़ेदार बहुत होती है। और ये देखें, ये मैंने जितने भी कबाब थे उसको मैंने जो है एक एक करके फ्राई कर रही हूँ। आप भी फ्राई करके इस तरह बना के रख लें और फिर एक साथ फ्राई कर लें। और आप अगर जैसे अभी आप देखें कि ये जो है बारबेक्यू का बिल्कुल टेस्ट आपको लास्ट में, आप पूरी वीडियो देखते रहें और पूरी वीडियो वॉच करिएगा और ताकि जो है आपको तरीका सही आपकी रेसिपी बन सके। आप स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा और पूरी जो है वीडियो वॉच करिएगा। अच्छा जी, मैंने तमाम कबाब बना लिए हैं और फ्राई कर लिए हैं। अब इसको मैं कोयले का स्मोक इसको शामिल करूँगी ताकि बारबेक्यू का ज़रा सा टेस्ट भी तो आना चाहिए। तो जनाब, बारबेक्यू का टेस्ट जो आप लोग बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आपने इसको कोयले में सीखों पर आपने कबाब बनाए हैं। तो आप दावतों में भी ये कर सकती हैं, बना सकती हैं। और मैंने इसको कोयला जला के और उस पर ऑयल का हल्का सा 1 चम्मच डाल के इसको स्मोक दे रही हूँ कोयले का, ताकि जो है ये बारबेक्यू का टेस्ट इसमें आ जाए। तो आप लोग प्लीज़ अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर किया करें आप रेसिपी।
और आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन पे ज़रूर आप प्रेस कर दिया करें। तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और आप लोग ज़रूर बताएं किस किस कंट्री से आप मेरी वीडियो को वॉच करती हैं, तो मैं आपका थैंक्स कर सकूं। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोगों ने मेरी वीडियो को वॉच किया और आप लोगों को ज़रूर ट्राई किया करें, ताकि जो है आप लोग घर में आप लोगों को होटल जैसा टेस्ट मिले, क्योंकि ये बिल्कुल आप जब बनाएंगे रेसिपी तो आपको होटल जैसा टेस्ट ही मिलेगा। ये बिल्कुल वही रेसिपी है। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से आइंदा वीडियो तक आने पे आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, बात होगी नई रेसिपी के साथ। और ये कबाब बड़े जूसी बने थे और बहुत मज़ेदार बने थे। हरी चटनी या टमाटो केचप के साथ आप सर्व करें इसको, और सलाद, लेमन और ये सब चीज़ें, तो आप जो है आपको बिल्कुल लगेगा कि आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी इस रेसिपी को, क्योंकि झटपट बनने वाली मेरी रेसिपी होती है तमाम। और ये सीख कबाब जो है आप ज़रूर ट्राई करिएगा इंशाल्लाह। फिर